आज मैं तुम्हें ना कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस बताने आया हूँ एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे साथ क्या सीन है। जब भी मैं पुराने यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, जब मैं अपनी फ्रेग्रेंसेस के कलेक्शंस को ऐसे सीरियस नहीं लिया करता था कि मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस बनाने हैं, मैं बस पर्सनली अपने फ्रेग्रेंसेस कलेक्ट करते रहता था। मैं हर बार यूट्यूब पे आता था लुकिंग फॉर विच आर टॉप 5 दैट आई शुड बाय इफ आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई परफ्यूम कलेक्शन। मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। अगर तुम आज परफ्यूम कलेक्शन बनाना स्टार्ट कर रहे हो या इवन फॉर दैट से तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो और अगर मैंने ये टॉप 5 बताए हैं तो मेक श्योर ये वो टॉप 5 हैं जिनके साथ तुम कैसे भी गलत नहीं जा सकते। लड़के को लेदर पसंद आता है, ऊद आए ना आए तो लेदर ले लेते हैं। लड़के को स्पाइसेस पसंद आते हैं, लड़के को फ्रेश फ्रेग्रेंसेस पसंद आते हैं और एक आध थोड़ा सा आयरिस वाला नुआंस जो होता है, थोड़ा सा चॉकलेटी एम्बरी नुआंस होता है, वो पसंद आता है। आप ये 3 नोट्स पकड़ो, इसके अराउंड सारी फ्रेग्रेंसेस दिखा दो एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द वीडियो। और आज भी मैं वही करने वाला हूं बिकॉज दिस ऑल्सो मेक्स मी एक्साइटेड कि मैं कुछ नया बताने वाला हूं। तो मुझे ना बहुत मजा आता है, सीरियसली मैं बता रहा हूं, और इसलिए आज ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं निक द पायरेट, मेरे एक भाई हैं जिन्होंने एक कमेंट किया था एंड गुड क्रिटिसिज्म, एक ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म ऑलवेज वेलकम है। तो मैं उनको बेसिकली एड्रेस करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि कई बार हमारे थॉट्स हमें कितना रोक लेते हैं एंड हाउ टॉक्सिक समटाइम वी कैन बिकम। और जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हो तुम, ये चीज़ तुम समझ जाना कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ और जिसकी मैं आज बात करूँगा। तो अपन पूरा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पॉइंट रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो 5 मिनट बहुत ध्यान से देना तुम। तो निक जेन बोलते हैं, जब आप खुद 99% टाइम अपना काम में लगाते हो तो बाकी 1% टाइम कुछ अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लगाओ, ना कि फालतू में किसी को बैश करके। यार निक द पायरेट मेरे भाई, मेरे को भी बहुत मन करता है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करूं, बहुत हम्बल बातें करूं, बट मेरा काम है रिव्यू करना। एंड रिव्यू करने का बहुत सीधा मतलब होता है, इफ़ यू हैव टू टॉक गुड अबाउट समथिंग यू ऑल्सो हैव टू टॉक बैड साइड अबाउट द मार्केट एज वेल। यानी ये वो सीन नहीं हो सकता कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम बाहर क्यों निकल रहे हो, राइट? तुम, वो तो जो क्राइम कर रहा है वो तो गला काटेगा ही, तुम अपना गला लेके क्यों बाहर घूम रहे हो? क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? दैट शुड नॉट बी और नेवर शुड बी द पॉइंट, राइट? इफ आई एम अ रिव्यूअर, मैं क्रिटिकल क्यों हूं? बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि कितने लोग अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, निक द पायरेट को लगता होगा नॉट एवरीवन इज बाइंग प्रोडक्ट्स रैंडमली जाके इंस्टाग्राम ऐड देख के, उनको लगता होगा, बट दैट डजंट मीन कि ऐसा ही होता है, क्योंकि इन्होंने जो एजम्पशन बना लिया है, इनको लगता है कि दुनिया उस बबल के अंदर ही है। सुनना जरा इन्होंने क्योंकि कहा क्या है। रही बात सिमिलर ब्रांड्स की बात करने की, तो जब एप्पल सैमसंग ए ग्रेड यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे तो मी एज एन यूजर अपना टाइम ओप्पो वीवो को क्यों दूंगा? बिल्कुल सही बोला यार, बिल्कुल सही बोला। लेकिन निक द पायरेट भाई, अगर आपकी बात में 1 रुपए की भी सच्चाई होती तो भारत में एक भी क्लोन बिजनेस नहीं होता परफ्यूम का। अगर आपकी बात सच्ची होती कि एप्पल सैमसंग ही ले रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि सबकी औकात नहीं होती भाई एप्पल और सैमसंग लेने की। बहुत गरीब बच्चे हैं बट उनका परफ्यूम का पैशन है। लेकिन क्या होता है, यही लोग जो मीडियोकर लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनका भी मजाक उड़ाते हैं कि यार तुम क्या 200 200 300 300 रुपए का परफ्यूम लगाते हो। मेरा मानना है भाई, सबका हक है। अगर सब ब्रैकेट में परफ्यूम्स आ रहे हैं तो सबका हक है अच्छा परफ्यूम लगाने का। और लड़कों को क्लैरिटी पता है कब होती है? किसी चीज़ को पूरा हाँ बोल देना, किसी चीज़ को पूरा ना बोल देना, और वो ना बोलना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें नहीं पता, अभी एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला एक परफ्यूम हाउस है जो कि परफ्यूम्स की आड़ में, पहले तो वेबसाइट पे जाओगे, निक द पायरेट, बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज़ें तुम्हारे लिए ही है। वो पता है क्या करता है? वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला एक कोई परफ्यूम हाउस है, उसने क्या कर रखा है, ऐसा एक रेड में पता चला था, ही वॉज सेलिंग परफ्यूम्स ऑन वेबसाइट। फिर वेबसाइट पे उसने लगा दिया व्हाट्सएप पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आए, वहां पे परफ्यूम, पहली चीज़ तो नकली बेचना, ओरिजिनल बोल के, मतलब ओरिजिनल बॉटल के अंदर पानी भर के 15,000 का परफ्यूम 2,000 में बेच देना। पहली चीज़ वहाँ लूटा जा रहा था। क्या वो लोग मेरे बोलने से जा रहे थे उससे परफ्यूम खरीदने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के पास? नहीं, वो मेरे बोलने पे नहीं जा रहे थे, वो ऑटोमेटिकली जा रहे थे। हुआ क्या? उनका पैसा बर्बाद। उन्होंने नकली 1 मिलियन प्रिवे और न जाने क्या क्या नकली प्रोडक्ट खरीदे 2-2 3-3 हज़ार में।
अब निक द पायरेट का कहना है नहीं नहीं आशीष भाई, तुम इनको अवेयर मत करो, इनका पैसा लुटने दो। कैसे लुटने दूं भाई, तुम ही बता दो। तो जो तुमने आगे भी लिखा है निक द पायरेट ने कि IQ रूम टेम्परेचर के बराबर है जो मुझे देखते हैं। तो मतलब तुम्हारा ये कहना है कि जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो मेरा वीडियो नहीं देखते, वो सीधे जाके लुटना पसंद करते हैं, राइट? तो समझो ये चीज़ कि हर किसी के पास ना एप्पल सैमसंग का पैसा नहीं है, कई लोगों के पास सिर्फ ओप्पो वीवो का है। और ज़रा एक ये लाइन सुनना जो कि दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल रिव्यूअर ने बोली है। And it takes a while. You can actually snap a shot and then wait 2 to 3 seconds to see it finalize everything. And it can get a bit HDRA sometimes, but for the most part, any shot you can imagine, any shot you're thinking of getting, you can probably get it and it'll come out really good. There's just so much versatility with these focal lengths too. But there is a difference there. तो पता है क्या होता है, कई बार लोग ना ये स्टेटस गेम में, क्योंकि ये निक द पायरेट जो है ही इज लाइक कंप्लीटली अ सेल्फ सेंटर्ड ईगोइस्टिक मेनियक बिकॉज ही थिंक्स दैट दोज ओनली कैन टॉक अबाउट परफ्यूम्स हु कैन अफोर्ड एप्पल एंड सैमसंग। अब इनको यही नहीं पता कि सैमसंग से भी बहुत अच्छे फोन आ गए और ओप्पो ही लेके आ गया। क्यों? क्योंकि ही डजंट care about being educated, he doesn't care about being studying, researching about the new products in the market, क्योंकि वो तो सेल्फ सेंटर्ड है कि ना भाई अगर 1.5 लाख रुपए में कुछ आएगा तो आएगा एप्पल ही, वो वाली चीज़ है। तो इनका ये कहना है एक ब्रांड से कुछ अच्छी चीज़ निकलती तो फिर उसके आगे के प्रोडक्ट से भी एक्सपेक्टेशन रहती है, इसलिए लोग रिविजिट करते हैं उनको। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बोला, बट दैट डजंट मीन दे शुड बी स्टॉपिंग देमसेल्फ फ्रॉम एक्सप्लोरिंग न्यू ब्रांड्स। लाइक मेरे पास भी है, मैं अगर किसी ब्रांड को मैं बहुत पसंद कर लेता हूं, से फॉर एन एग्जांपल, दैट डजंट मीन कि मैं ऐसे ऐसे ब्रांड्स को लेके नहीं आता, अपने कलेक्शन में नहीं ऐड करता जिनके नाम शायद तुम लोगों ने भी कभी नहीं सुने होंगे। एक मिनट, नाउ दीज आर फ्यू फ्रेग्रेंसेस जिसके बारे में कोई कभी बात करते हुए नहीं दिखेगा। दिस इज हेयम और दे परफम, इसके बारे में कोई कभी बात नहीं करते दिखेगा। तो दैट डजंट मीन कि मैं नहीं खरीदूं। मैं क्यों नहीं खरीदूं भाई? ये बॉटल नहीं देखी होगी, इसके बारे में कोई कभी बात नहीं करता। फैंटास्टिक रोज फ्रेग्रेंस, ये एक बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस, कभी ये बॉटल नहीं देखी होगी। दिस इज खतलत नाइट, ये नहीं देखी होगी। सो इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्टेन फ्रेग्रेंसेज, और ये ले लो, निशाने ले लो, निशाने फेबिनस ले लो, निशाने ही ले लो, हरी बॉटल ये ले लो। तो सीधी बात ये है, इनका कहना है कि भाई इफ यू हैव ट्राइड अ ब्रांड, उसके बाहर देखना ही बंद कर दो। लाइक घोड़े की तरह इस डायरेक्शन में बस देखते रहो। अदरवाइज अगर तुम नए हाउसेस एक्सप्लोर करते हो, अगर तुम पैसा खर्च करके फिर न्यू हाउसेस को बैश करते हो तो तुम गलत हो। तुम देख रहे हो हाउ सिक ऑफ अ मेंटालिटी इज देयर नाउ डेज, जहां लोग चाहते ही नहीं है कि यू शुड ट्राई समथिंग न्यू, एंड उसके लिए इलॉजिकल रीजंस देते हैं। मतलब ये वही लोग हैं कि अगर तुम्हारे हाथ में ओप्पो का फ़ोन देख लेंगे, भले ही वो उनके एप्पल से महंगा हो, तो बोलेंगे यार तूने ओप्पो क्यों ले लिया यार। बल्कि नो टेक्निकलिटी, नो नॉलेजेबल टॉपिक, नथिंग, बस बैश करना है सामने वाले को। तो ये जो टैग वाला एक फैक्टर हो गया है ना, ये जो हमारी फ्रेग्रेंस कम्युनिटी है उसको बहुत टॉक्सिक बता देता है। बाकी मैच्योर लोगों को पैटर्न दिख रहा है, दिख जाता है, क्रिएट अ कल्ट सो दैट दे कैन बी योर फ्यूचर कस्टमर। एब्सोल्युटली यस, यस, बिल्कुल सही। क्या मैं यूट्यूब पे मॉनेटरी रीजन से हूँ? यस, आई एम अ बिजनेसमैन बाय हार्ट। बहुत सही, बिल्कुल सही बोला। मतलब मैं तो इसमें मना ही नहीं कर रहा। बिल्कुल आपके अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक बहुत मतलब मैच्योर तो नहीं हो। अगर मैच्योर होते तो इतनी नूब बातें नहीं करते जो ऊपर की है। बिकॉज मैं ऑडियंस को बरगलाते हुए नहीं देख सकता, मैं नहीं बात करता। तो मेरे बारे में बोल के छोड़ देते, मैं नहीं बोलता। बट गलत बात बोलो एंड यू थिंक कि यू विल नॉट गेट अ रिस्पॉन्स, तो वो बहुत गलत चीज़ हो जाती है। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू हैव सेड। बहुत सिंपल सी बात है। अभी तो मैं आगे भी आऊँगा, क्योंकि कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स को भी बहुत ही जेंटलमैन बोला गया था। अगर मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए कि भाई वो क्या करते हैं, तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, फिर वो जेंटलमैन नहीं रहेंगे। लेकिन वो कभी बात के लिए। चलो, तो बाकी मैच्योर लोगों को पैटर्न दिख जाता है, क्रिएट अ कल्ट सो दैट दे कैन बी फ्यूचर कस्टमर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल मैं कल्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं ब्रांडिंग क्रिएट कर रहा हूँ। एंड येस, देयर आर मॉनेटरी रीजंस, बट दैट डजंट मीन आई स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग पीपल। अगर कोई भी तुमसे ये कह रहा है कि वो बिल्कुल बिना किसी मोटिव से सिर्फ समाज सेवा के लिए यूट्यूब पे आके बैठा है, तो दे आर एब्सोल्युटली लाइंग। येस, आई एम बिल्डिंग अ कल्ट दैट हैज़ बीन फॉर एवर विथ मी। मेरे पुराने चैनल पे भी जाके देखो, यू विल सी द कल्ट दैट आई वॉज हैविंग। दैट डजंट मीन कि मैं उनका कोई गलत फायदा उठा रहा हूँ। येस, आई कैन लॉन्च परफ्यूम्स इन फ्यूचर, ऑब्वियसली, बिल्कुल, क्यों नहीं। इफ देर आर चांसेस टू अर्न सम मनी
गलत काम करके तो नहीं कर रहे ना, सही काम करके कर रहे हैं। लेकिन उनमें भी ये तो निक द पायरेट है, इनको अभी से जेलसी है। मतलब ही इज हैविंग द जेलसी दैट आई एम क्रिएटिंग अ कल्ट, आई एम क्रिएटिंग अ ट्रस्टेबल फॉलोइंग, जिनको मैं बिना झूठ बोले फ्रॉड से अलर्ट करा के सारी चीजें सही और गलत बता के निक द पायरेट के हिसाब से बहुत गलत कर रहा हूं। आई शुड नॉट क्रिएट अ कल्ट सो दैट दे कैन नॉट बी माई कस्टमर। सी दिस इज काइंड ऑफ अ पर्सनल जेलसी। और फिर नीचे क्या लिख देना, नो हेट टू यू सर, बस दिस चैनल इज नॉट फॉर पैशनेट परफ्यूम लवर्स। You are not a passionate perfume lover if you're talking about just Apple or Samsung, because you have not seen the phase of Nokia and BlackBerry, क्योंकि वही लोग सिमिलर यही निक द पायरेट जैसे माइंडसेट वाले लोग थे कि हम तो टॉप टीयर पे पहुंच चुके हैं, हमें कोई नहीं हिला सकता। देन केम एप्पल, देन केम सैमसंग एंड दे डिस्ट्रॉयड द मार्केट कंप्लीटली। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ही इज़ नॉट अ पैशनेट परफ्यूम लवर। ये वही 4 ओल्गा, 12 ओम्ब्रे ब्लिस और वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले 4 परफ्यूम, और उन्हीं से 2-2 हज़ार में खरीदे हुए नकली जो होते हैं ना परफ्यूम्स भरे हुए पानी से, वो खरीद के बैठा हुआ ये कोई इंसान है। अगर इसके पास जेन्युइनली होता ना तो ये सीधे सीधे बोलता, बहुत सही काम कर रहे हो, लोगों को अवेयर करा के कि क्या नहीं लेना चाहिए। भाई वो जो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी वाला जो परफ्यूम हाउस है ना, वो में धकेल रहा है। तुम सोच के देखो, वो बाद में क्या, सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले तुम्हें व्हाट्सएप पे लेके आएगा, डिज़ाइनर फेक बेचेगा, पानी मिला के डाइल्यूट करके अपना ब्रांडिंग करके एक चीज़ चिपकाएगा, तीसरी चीज़ वो तुम्हें बेचेगा। और ये कहते हैं कि बात मत करो। इनका सीधा कहना है निक द पायरेट का, ना ना ना, इफ़ यू आर अ पैशनेट परफ्यूम लवर, बिल्कुल बात नहीं कर, धकेल दो कुएं में सबको, बात नहीं करना है। तो ऐसे लोगों से फिर क्या बात की जाए, ये तुम्हें मैं अवेयर करने के लिए क्यों बता रहा हूं, बिकॉज याद रखना ऐसे ही कमेंट सेक्शन में कुछ छुपे हुए ईवल हैं जो तुम्हें हमेशा इसी तरीके से बरगलाएंगे और अभी भी कमेंट सेक्शन में आके मिल जाएंगे जस्टिफाइंग कि जो भी उन्होंने कहा था। फिर इसी के नीचे ना एक और कमेंट आता है, एन एक्चुअल सेंसिबल कमेंट अमॉन्ग्स द कल्ट मेंबर ऑफ दिस चैनल, दैट्स द पॉइंट, व्हाई ट्राई दोज परफ्यूम ब्रांड्स विच यू ट्रस्टेड रिव्यूअर्स हैजंट रिव्यूड। ट्राई भी करेंगे और फिर बोलेंगे भी कि पैसा बर्बाद हो गया, रिव्यूअर ने बैश क्यों नहीं किया। एब्सोल्युटली बोलूँगा, अगर रिव्यूअर अपना काम ढंग से नहीं करेंगे और अगर तुम्हें लगता है कि कोई एक ने चैनल खोल लिया है और वो सिर्फ तारीफ़ें कर रहा है और उसको तुम रिव्यू मानते हो, तो तुमसे ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड और कोई नहीं है। अभीक शाह मेरे भाई, इफ़ यू थिंक दोज आर रिव्यूअर्स, इससे बड़ी गलतफहमी में नहीं रह सकते। और सुनना, आगे सुनना, परफ्यूम कम्युनिटी इज सेंसिबल इनफ टू कन्फाइन देयर परचेजेस टू द रिव्यूड गुड प्रोडक्ट्स, व्हाई रिस्क योर मनी बाइंग अनरिव्यूड परफ्यूम्स इफ यू आर नॉट अ रिव्यूअर। इनका ये कहना है कि परफ्यूम कम्युनिटी सेंसिबल है कि वो परचेज ही वही करती है जो रिव्यूड गुड प्रोडक्ट्स हैं। भाई मैं उस परफ्यूम कम्युनिटी का पार्ट हूँ और बहुत अंदर तक घुसा हुआ पार्ट हूँ, एंड मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, तुम्हें जो नहीं पता है, 90% of the frag heads, the core raw frag heads, they only go by the hype. Maybe somewhere they have listened to someone, or maybe certain frag head said so, or maybe just they look up to the notes and they directly buy it. ऐसे होते हैं frag head। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें फ्रैग हेड ही देखने हैं ना, सेंसिबल एनफ जो होते हैं परफ्यूम कम्युनिटी में, क्योंकि ये लोग ना जो अभी अभी नए नए अपना परफ्यूम कलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इनको बरगलाने में इनका सबसे बड़ा काम है कि भाई वही प्रोडक्ट खरीदो जो रिव्यू किए गए हैं। ये रहा टोंका हिस्टीरिया, नो बडी रिव्यूड दिस वन, टोंका हिस्टीरिया 1 90 ml रिटेल आता है इसका। मेरे को इतना पसंद आया कि मैंने इसका पार्शल भी नहीं लिया, ये मैंने सीधे रिटेल 18,500 का 90 ml है। टोंका हिस्टीरिया 2, टोंका हिस्टीरिया 3, और एक खुली हुई बॉटल है जो मैं घर पे यूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे बहुत मज़ा आता है। नाउ दिस हैज़ नॉट बीन रिव्यूड बाय एनीवन, बट क्या मैंने नहीं लिया? बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं परफ्यूम कम्युनिटी में सेंसिबल नहीं हूं फिर तो? ना भाई, सेंसिबल इंसान भी यही काम करता है। सेंसिबल का मतलब है यू नो कि आप जो खरीद रहे हो वो कचरा नहीं निकलेगा। और अगर आप एक पब्लिक प्लेस पे आते हो, प्लेस लाइक यूट्यूब, तो आपका काम होता है ये पता करना कि क्या खरीदना सही है और किसको अवॉइड करना सही है। माई हाइएस्ट व्यूअरशिप इज ऑन सर्टेन वीडियोज जिसमें मैंने लेजिट वेबसाइट्स बताई थी, लेकिन एज पर निक द पायरेट एंड अभीक शाह, मेरे को वो भी नहीं करना चाहिए। मेरे को क्यों बताना चाहिए कि इससे मत खरीदो, ये फेक वेबसाइट है? मेरे को नहीं बताना चाहिए। एज पर निक द पायरेट क्यों बैश करना? अगर कोई फ्रॉड वेबसाइट है तो मैं तुम लोगों को क्यों बताऊं? होने दूं मैं तुम्हारा पैसा बर्बाद। अगर कोई बेच रहा है परफ्यूम बोल के, तो निक द पायरेट के हिसाब से मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मेरे को नहीं बताना चाहिए। तो ये जो
चीज़ें बोलते हैं ना, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैं वो इंसान हूं, जब तक चुप हूं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट बिल्कुल चुप हूं, लेकिन अगर आप छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूं, कहीं पे वो कमेंट था, बट आई डू नॉट वांट टू टेक दैट कमेंट एटलीस्ट फॉर नाउ। सुब्रत डैश ने वो बोला था चेरी नोट ऑन नेक्सॉस को लेके। अब ओल्गा वालों के साथ यही दिक्कत होती है। देखो, ओल्गा हो गया, ओम्ब्रे ब्लिस वाले हो गए, दे डू नॉट नो अबाउट द नोट्स, एंड उसके बाद फिर उनका हो जाता है कि भाई मैं रिस्पेक्ट करूं। आई हैव स्क्रीन शॉट्स। जो सुब्रत डैश हैं, उन्होंने कहा था कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता। जो एक्चुअल फ्रैग हेड्स हैं, कभी उनसे बात करो, यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ गुड एंड हेल्दी द कम्युनिटी इज़। एंड मैं रिस्पेक्ट करूं कम्युनिटी की, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए आई एम नॉट एक्सपोजिंग सर्टेन जेंटलमैन, जिनको सुब्रत दास जेंटलमैन कहते हैं, क्योंकि अगर मैंने वो स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए, यू विल अंडरस्टैंड कि कौन कितना पानी में है, एंड देन यू विल लूज ऑल द रिस्पेक्ट फॉर दोज जेंटलमैन जिन्होंने अपने आप को जेंटलमैन का फसाद बना रखा है तुम्हारे आसपास। बट वो मैं काम नहीं करना चाहता। आई स्टार्टेड दिस चैनल बाय रिस्पेक्टिंग एवरीवन इन द कम्युनिटी। कंचन भाई फ्रैग स्टॉक, मैसिव रिस्पेक्ट। आशीष भाई फ्रैगोहॉलिक, मैसिव रिस्पेक्ट। मनस्कांत मिश्रा भाई, मैसिव रिस्पेक्ट। बट इफ आई एम गिविंग रिस्पेक्ट, मैं कैसे देता था? मैं पर्सनल चैट में जाके देता था, मैं पर्सनल कॉन्वर्सेशंस में देता था। मुझे बदले में क्या मिलता था वो तुम्हें पता है। बट आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस, इसलिए तुम अपने डिलेमा में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ बाहर की चीज़ें देख के एजम्पशंस बनाने से कुछ नहीं होगा। दैट इज़ जस्ट अ फसाद जो तुम्हारे सामने बनाया जाता है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आज जो मुझे तुम्हें बताना था, थोड़ा सा लेट हो गया, बट दिस वॉज रियली इंपॉर्टेंट तुम लोगों को ये सब बताना, सो दैट मैं कहीं पे भी कोई चीज़ तुमसे छुपा नहीं रहा हूँ, एंड यू नो द लॉजिक कि मैं कोई चीज़ क्यों कर रहा हूँ। बस क्योंकि लोगों को क्या लगता है, इफ़ आई स्पीक द ट्रुथ आई एम डूइंग इट फॉर एंगेजमेंट, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट द केस। मेरे को वो ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द एंगेजमेंट। तो इनको लगता है सुब्रत दास को कि एंगेजमेंट पाथ पे जा रहे हैं। नो, दिस इज़ नॉट द केस। और ये 1-to-1 मुझे कॉन्वर्सेशन अपने मेन चैनल पे करना क्यों ज़रूरी था? बिकॉज वो मेरे चुप्पी को मेरी कमज़ोरी समझ रहे थे, एंड इसलिए इतना कुछ बताना ज़रूरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं तुम्हें ना आज 5 बताने वाला था, और मैं वही 5 बताऊंगा, एंड ये वो 5 फ्रेग्रेंसेस होने वाली हैं जो कि एब्सोल्यूट बैंगर्स हैं पैसे के लिए। देखो, मैंने कहाँ से शुरुआत किया। मैंने सबसे पहले मंगवाया था, ये है इब्राहिम अल कुरैशी का सफ़ायर लेदर। भाई ये क्या शानदार चीज़ बना दी है इन लोगों ने कि मैं इसके पीछे पागल हो गया था। मैंने तुम्हें एक बार रिफ्स का एक दिखाया था, मैंने लेदर एलेक्जर करके एक बॉटल दिखाई थी, मुझे उसकी याद दिला दी, तो मैंने ये ले लिया था। तो अगर तुम्हारे पास बजट है, लाइक दिस कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास, शायद इसका छोटा वाला आता है, या 1000-1500 के आसपास, डू नॉट नो, 200 ml का मुझे पता है। तो ये है सफ़ायर लेदर फ्रॉम द हाउस ऑफ इब्राहिम अल कुरैशी। अगर तुम्हारा मन करे तो इसको ज़रूर लेना भाई, दिस इज़ फैंटास्टिक। मतलब बहुत ही शानदार डीएनए बना दिया, तब मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूँ। अगर तुम अपना भी कलेक्शन स्टार्ट करो, एंड स्पेशली इफ़ यू आर इनटू बाइक्स और तुम्हें वो जैकेट वेयर करके बाइक राइड पे निकलना पसंद है, दिस सफ़ायर लेदर इज़ फैंटास्टिक। मतलब मुझे इसमें कमी निकालने में मुश्किल होगी, ये इतना शानदार है। फिर क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया, मैंने 3-4 बार स्प्रे करके यूज़ कर लिया, लगा लिया। मैंने कहा नहीं, मेरे को इसकी 200 ml बॉटल चाहिए। मैंने इसकी 200 ml बॉटल उठा ली, ये रही इसकी 200 ml बॉटल। फिर अब ये 200 ml बॉटल कितने की मिल जाएगी? 3500 के आसपास सफ़ायर लेदर की बॉटल मिल जाएगी आराम से। मतलब अगर तुम ढूंढोगे इब्राहिम अल कुरैशी की, ये मिल जाएगी। वो 5-6 हज़ार की लिस्टिंग मत देखना वेबसाइट्स पे, क्योंकि अगर निक द पैरेट की बात मानूँ तो मैं क्यों बताऊँ, लेकिन मेरे को बताना ज़रूरी है कि प्लीज़ 5-6 हज़ार जो लोग लिस्ट करके बैठे हैं उनसे मत खरीदना। वो डबल मार्जिन पे बैठे हुए, 200% मार्जिन पे खेल रहे हैं। The maximum that you have to spend on 200 ml bottle is maximum 3500, as low as you can get it for 2800, 2900 के आसपास भी तुम्हें ये मिल जाएगी। ठीक है, तो this is something जो वाकई में लेने लायक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, और अगर तुम्हें 500 रुपये के आसपास एक वैसी ही सिमिलर अच्छी फ्रेग्रेंस चाहिए है, बियर्डो विस्की वाला तुमने
डीएनए तुमने स्निफ किया हुआ है ना, बियर्डो विस्की टाइप का। भाई मैं बोलूँगा कि तुम फिर क्या करो, अगर तुम उस कैटेगरी में नहीं जाना चाहते, ये ट्राई करके देखो। यस, दिस इज ओप्पो वीवो, यस दिस इज अ न्यू हाउस दैट सिंपली शोज कि अगर आप ढूंढने निकलोगे तो आपको न्यू हाउसेस भी मिल जाएंगे। तो देर इज अ ब्रांड बाय द नेम रिवोना, एक रिवोना करके ब्रांड है और रिवोना के फ्रेग्रेंसेस आते हैं। मैं बस इसका वो देख रहा हूँ कि प्राइस क्या है। 699 इसका प्राइस है जिन, एंड दिस इज 50 ml एंड द क्वालिटी इज फैंटास्टिक। देखो शुरुआत में तुम अभी लेके आओगे, खरीदोगे, मतलब ऑनलाइन मंगवाओगे, शुरुआत में भी ये इतना हैवी ना लगे, ये इतना परफॉर्मेंस में ना निकल के आए, लेकिन अगर तुम इसे 15 से 20 दिन का रेस्ट दोगे ना भाई, ये जिन जो है फ्रॉम द हाउस ऑफ रिवोना, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फॉर द प्राइस। 4-5 घंटे ये कहीं नहीं जाता। 600-700 रुपए का ये 50 ml आता है, बट दिस कैरीज द सिमिलर क्वालिटी जो तुम्हें मेनवर्क्स में मिल जाती है, जो तुम्हें मास्टर परफ्यूमर्स में मिल जाती है। उन सबकी कुछ कुछ फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी है। ऐसे ही ये रिवोना की जिन फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, मतलब मैं मना नहीं करूंगा तुम्हें इसको लेने से। इसके साथ फ़ायदा क्या है, इसका इनिशियल ओपनिंग ग्रेप फ्रूट का है, तो ये ना बहुत हैवी लेदर फील नहीं होता। यार मान लेते गर्मियों का दिन है, थोड़ा बहुत बरसात वाला टाइम पीरियड हो गया, बादल बादल छा गए, उस दिन तुम्हें बाइक राइड पे जाना है, अब तुम्हारे पास नहीं है यार 3,000 रुपये खर्च करने के लिए, तो फिर तुम क्या करोगे, तुम फिर ये जिन जैसी फ्रेग्रेंसेस लोगे जो कि 700 रुपये की आती है, 50 ml आएगी, यूज़ करो, लगाओ और जाओ। और देखो मैंने यूज़ किए, मैं तब तुम्हें बता रहा हूँ, ये दिख रहा है, क्योंकि मुझे उस प्राइस पॉइंट में ये बहुत पसंद आ गई। फिर मैं तुम्हें इसका डायरेक्ट क्लोन बता देता हूँ, मतलब 1-to-1 क्लोन बता देता हूँ, जो तुम्हें अगर आज अपना परफ्यूम कलेक्शन स्टार्ट कर रहे हो, without a doubt this should be in your collection, and that is going to be from the house of Menworks, जो तुम्हें मेरे से सुनना बहुत टाइम से था, and this is going to be amber leather. This amber leather is a really good take, एक लाइटर वर्जन अगर लेदर का हो, एक मोर वेरेबल वर्जन हो, जो स्कैंकी ना हो, एनिमलिक ना हो, बहुत ज़्यादा फीकल ना हो, वो समझते वो डार्क बिल्कुल वो वेट वुड जैसा वाइब ना दे रहा हो, एक बहुत ही एयरी एम्बरी लेदर हो, फ्लोरल काइंड ऑफ सेगमेंट में जाता हुआ, तो वो कौन सा होगा, वो ओम्ब्रे लेदर का बेसिकली डीएनए, दिस इज आम्ब्रे लेदर। ठीक है, तो ये मैंने शुरुआत आज लेदर से क्यों की है, बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, आई रियली वॉन्ट यू टू हैव वन लेदर फ्रेग्रेंस। इससे फायदा होगा आगे चल के, इफ यू आर मेकिंग योर कलेक्शन एंड यू वॉन्ट टू एंटर इन टू स्कैंकी ऊद और आसामूद वगैरह में तुम्हें जाना है, और मे बी तुम्हें अपना और डार्कर टेस्ट डेवलप करना है, दिस लेदर विल हेल्प यू अलॉट। वन लेदर फ्रेग्रेंस इन अ मेल फ्रेग्रेंस कलेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। मतलब तुम ऐसा समझ लो, इफ यू डो नॉट हैव अ लेदर फ्रेग्रेंस, तुम कुछ बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो, क्योंकि इससे जो मैस्कुलिनिटी फील होती है, मतलब जो मैनलीनेस फील होती है तुम्हारे पूरी की पूरे पर्सनैलिटी में, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। और कोई लड़का हो के लेदर ना पसंद करे, ऐसा मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, तो इसलिए। ठीक है, आगे अगर तुम एक फ्रेश फ्रेग्रेंस बोलो, समहाउ आई वाज एबल टू गेट अ 200 ml ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। अब मेरे पास इसके 200 ml हैं और एक 200 ml है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट आधे लीटर तक बात पहुंच गई है। दैट इज गोइंग टू बी CK1 का एसेंस। एनी डे यू शुड बी हैविंग दिस ब्राइट मिंटी, एक फिटकरी की एक खटास वाला सीन होता है, उस तरह का डीएनए भाई साहब। मतलब CK1 जब से बना था, उसके बाद मुझे लगता है CK1 एसेंस इज समथिंग जिसने मुझे उस लेवल पे इंप्रेस किया कि मेरे पास उसकी मल्टीपल बॉटल्स हैं, बैकअप की बैकअप बॉटल्स हैं। शायद कोई और फ्रेग्रेंस होता या उसका कुछ और डीएनए होता तो मैं शायद इतना इंप्रेस नहीं होता। देखो, एम मैकलिफ की जिन एंड टॉनिक तुम्हें पसंद आ जाता है, एक्वा सेक्सटियस अगर तुम्हें पसंद आ जाता है, टोरिनो 21 अगर तुम्हें पसंद आ जाता है, जर्जो 40 नॉट्स तुम्हें पसंद आ जाता है, इफ़ यू लव दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस, भाई दिस CK1 एसेंस इज़ अ नो ब्रेनर फॉर यू। इसकी 100 ml की बॉटल तुम्हारे पास अराउंड 3000 की आ जाती है मिंत्रा पे जब सेल वगैरह चलती है, एंड दिस 200 ml बॉटल इज़ रेयर टू फाइंड। मैंने तो किसी से ली थी, फुल बॉटल मुझे मिल गई थी, बट यार दिस इज़ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस इफ़ यू लव मिंटी टेक। मतलब ऐसा समझो ना कि एक मिंटी टेक है बट पुदीना नहीं है, पुदीना से ज़्यादा वो फिटकरी वाली वाइब ज़्यादा आती है। तो
ये स्वीट नहीं है, मतलब इसके अंदर से तुम्हें मोहितो वाली वाइब नहीं आएगी जो तुम्हें मिंट मोहितो वाली वाइब आती है। इससे सिर्फ तुम्हें मिंट वाली वाइब आएगी। मोहितो वाला पूरा पोर्शन हट गया, जहाँ पे मिठास है, जहाँ पे बहुत खटास है, नहीं। दिस रिलाइज वेरी हैविली ऑन मिंट एंड वहीं के वहीं अराउंड पूरी फ्रेग्रेंस बनाई हुई है, मिंट एंड ग्रीन हर्बल फ्रेग्रेंस। इट फील्स मोर लाइक कि अगर तुम थाईलैंड वगैरह में बैठ के कोई एक फ्रेश ड्रिंक पी रहे हो, मिंटी ड्रिंक पी रहे हो, तो वो कैसी होगी। वहाँ पे बहुत स्वीट नहीं देते, बहुत सॉल्टी वगैरह नहीं देते, वहाँ पे बस वो पूरा खेल हर्ब्स का होता है, मिंटी हर्ब्स का होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दोज मिंटी हर्ब्स विथ अ फिजीनेस, बोल लो, वो जो फिटकरी वाला होता है वो है। सो दिस इज CK1 एसेंस फॉर यू, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हें 5,000 के अंदर कोई फ्रेग्रेंस चाहिए, येस इट डज नॉट लास्ट और प्रोजेक्ट दैट मच, 4-5 घंटे की ये फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये मान के चलो कि ये तुम्हारे लिए टोटली एब्सोल्युटली वर्थ इट हो जाएगी अगर तुम सिर्फ एक शेयर सेंट प्रोफाइल के लिए इसको ले रहे हो। ऑफिस में अगर AC में हो तो मे बी शायद 5वें-6वें घंटे तक भी ये चली जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी, बट दिस इज एब्सोल्यूट क्रेजी वर्थ फॉर द प्राइस, जिस प्राइस पे ये आती है और जिस क्वालिटी को ये डिलीवर करती है। अगर वहीं M. मैकलिफ या जर्जॉफ में इसको पैक कर दिया जाता, बॉटल्ड कर दिया जाता, तो ये आराम से 15-20 हज़ार की बिक रही होती विदाउट अ डाउट। सो दिस इज CK1 एसेंस फॉर यू। मैं चाहूँगा 100 ml से ट्राई करो, और नहीं तो शॉपर स्टॉप चले जाओ, पार्कोस चले जाओ, वहाँ ये बॉटल तुम्हें रखी मिल जाएगी। ट्राई ओवर देयर, फील लाइक कि अगर तुम्हारे लिए है, और उसके बाद तुम डिसाइड करो कि तुम्हें खरीदना है या नहीं खरीदना है। एक और बताता हूँ जो मिंत्रा पे मिल जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करवाऊंगा एंड फिर वापस से 500 रुपये पे आऊँगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। एंड दिस इज गोइंग टू बी राल्फ लॉरेन एलिक्सर। मुझे क्या लगा था, राल्फ लॉरेन का परफा आया था, वो मेरा फेवरेट है, बट जैसे जैसे मैंने ये राल्फ लॉरेन का एलिक्सर यूज़ करना चालू किया, आई अंडरस्टूड माई एक्चुअल टेस्ट रिसाइड्स विथ एलिक्सर, नॉट परफा। समझाता हूँ कैसे। मुझे जिवॉन्चे का जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे बहुत पसंद है, वो तुम लोग भी जानते हो अगर तुमने मेरा वो कलेक्शन वाला वीडियो देखा था। उस सेगमेंट में अगर तुम मुझे कुछ भी दे दोगे, मैं उस चीज़ का फ़ैन हो जाऊंगा। नाउ दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली दैट फ्रेग्रेंस, बट समहाउ गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो मैंने क्या किया, पहले तो ख़रीदा नहीं, बिकॉज 11,500 रुपये का जब ये लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, तब ये 11,500 रुपये का ये मिल रहा था 75 ml। मैंने कहा राल्फ लॉरेन पे इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हुआ क्या, इसका भी 150 ml का रीफिल आया मिंत्रा पे, एंड आई गॉट इट फॉर 150 ml का इसका रीफिल 6,151। मैंने पहले रीफिल खरीद लिया क्योंकि ट्राई किया हुआ तो था, अब ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी इमरजेंसी कि मेरे को उसी दिन लेके आना है, तो पहले मैंने रीफिल इकट्ठे किए। तो मैंने रीफिल कितने इकट्ठे कर लिए होंगे, करीब 3 तो रीफिल इकट्ठे कर लिए मैंने 150 ml के। एंड देन एक दिन मुझे ये डिस्काउंट पे दिख गई। द लोएस्ट आई हैव सीन दिस वन, राल्फ लॉरेन एलिक्सर, क्लब एलिक्सर, राल्फ क्लब एलिक्सर, वैसे तो राल्फ क्लब एलिक्सर, दैट वॉज अराउंड 5,500 रुपीज़, और उस दिन मैंने इसको उठा लिया। सो इफ़ यू लव जिवॉन्चे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे, उसमें से बूजी नोट हटा दो और आयरिस का एक स्वीटर नोट ले आओ, चॉकलेट वाला एक स्वीटर नोट ले आओ, और अगर तुम्हें वो स्वीटर नुआंसेस पसंद है आयरिस के साथ, दिस इज अ नो ब्रेनर। इट फील्स वेरी रिच क्लास। यू विल नेवर फील कि तुमने राल्फ क्लब का या राल्फ लॉरेन की कोई फ्रेग्रेंस लगा रखी है। इट्स मोर ऑन द जेंटलमैन साइड, जो जिवॉन्ची की जेंटलमैन सीरीज आती है, जैसे सोसाइटी एक्सट्रीम, सोसाइटी आमरे है मेरे ख्याल से वो वाला। इट फील्स मोर टुवर्ड्स दैट इंटायर DNA। ऐसा लगता है कि उसमें से उठ के ये एक फ्रेग्रेंस बन के आ गई है। सो मैं ये बोलूँगा इवन फॉर 75 ml 5,500 रुपीज़, आज अगर तुम कलेक्शन बनाना चालू करो, यू विल नेवर रिग्रेट दिस परचेज। ये आज से 5 साल बाद भी उतनी वैल्यूएबल रहेगी, तुम्हें उतना ही अच्छा लगेगा इस फ्रेग्रेंस को लेके कि यार आई हैव ट्राइड समथिंग रियली गुड। और 5 साल में होगा क्या, तुम्हारी जो नोज़ है वो और डेवलप हो जाएगी, और तब तुम इसको जब और यूज़ किया करोगे, इसका तो अच्छा खासा मैसरेशन वगैरह हो चुका होगा, यू विल बी लाइक कि यार ठीक है, थोड़ी महंगी पड़ गई थी उस टाइम पे, लेकिन द एक्सपीरियंस वॉज कंप्लीटली वर्थ इट। सो इफ़ यू लव आयरिस DNA, दैट पाउडरी डियोरम इंटेंस वाला DNA, अगर तुम्हें वो सारे DNA पसंद हैं और उसमें अगर तुम्हें एक स्वीटर नोट चाहिए, तो दिस इज़ द वन। दिस इज़ राल्फ क्लब एलिक्सर फ्रॉम द हाउस ऑफ राल्फ लॉरेन। ठीक है, आगे बढ़ूँ। 1 2 3 4 5, अच्छा मैंने एक अपना भी बोला था बताने के लिए, जो मैं अपना बताऊंगा, तो वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। एंड दिस इज गोइंग टू बी, और ये मैं बहुत टाइम बाद तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। अगर EM5 का आफ्टर वाइकिंग
डीएनए मुझे कुछ पसंद आया है तो वो है EM5 का लेदर स्पाइस, जिसकी शायद इतनी बात नहीं की जाती है, बट अगर तुम्हारे पास ये है, तुमने खरीदा है, आया 2-4 स्प्रे किए, 15 दिन के लिए इसको रख दिया, ट्राई आफ्टर दैट, यू विल बी ब्लोन अवे विद द क्वालिटी कि यार किसी चीज़ की कितनी ही अच्छी क्वालिटी मिल सकती है अगर हम ढंग से ढूंढने निकले तो। बट उसके लिए ओप्पो वीवो खरीदना पड़ेगा। ज़बरदस्त यार, मतलब स्ट्रिप पे ये इतना कमाल करती नहीं है, पता है। वो तो मैंने यूज़ किया हुआ है तो मुझे समझ में आता है। दिस इज माई सेकेंड बॉटल आई थिंक सो, वो वाली तो ख़त्म हो गई। यस, इसको एक गलती मत करना, इसको स्ट्रिप पे मत करना, यू विल बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज स्ट्रिप के साथ पता नहीं मिलके कुछ अजीब सी एक चौक की खुशबू आना चालू हो जाती है। या फिर कपड़ों पे करना या फिर स्किन पे करना। यस इट इज़ क्लोज टू आम्रे लेदर, यस इट इज़ क्लोज टू सफायर लेदर, बट इट हैज़ दैट स्कैंकी एनिमलिक डीएनए, एनिमलिक फैसेट। अब वो कैसा है, जैसे तुम्हें अघोरी में मिलता है बट टोन डाउन टू लाइक 5% ऑफ इट। स्पाइसेस है और अघोरी वाला जो एशी डीएनए है वो कहीं ना कहीं 5% है, एंड देन कंप्लीटली लेदर प्रोफाइल, अ बिट ऑफ स्वीटर नुआंस के साथ लेदर प्रोफाइल। मतलब ये कंप्लीटली लेदर पे रिलाई नहीं करता। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस एंड दिस ट्रांजिशन। ओपनिंग एकदम से स्वीट लगेगी, थोड़ी स्पाइसी लगेगी, एंड देन धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा, वो स्कैंकीनेस निकल के आएगी, वो जो एशीनेस है वो निकल के आएगी, एंड दिस स्टिक्स टू द क्लोथ भाई। और फिर वो जो एक लेदर की रफनेस है, रॉनेस है, वो निकल के आएगी। ये क्या करते हैं, ये लेदर को राउंड ऑफ कर देते हैं, ये लेदर को थोड़ा सा हार्श रखता है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। अगर तुम लेदर के बारे में बात, इट फील्स मोर लाइक अ ड्राई लेदर, तो तुम मेरी बात करो तो आई फील दैट कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये जो लेदर स्पाइस है ना, ये कभी भी ये डीएनए को चेंज भी करे, बिकॉज ऐसा डीएनए आपको बहुत रेयरिटी में मिलता है। तो अगर तुम्हें EM5 से, क्योंकि आजकल डिस्काउंट वगैरह पे 500-600 रुपये का मिल जाता है, मेरे ख्याल से किसी ने मुझे बताया था अमेजन पे या मिंत्रा पे ये 500-500 रुपये के मिल रहे थे EM5 के, दिस 50 ml। तो मैं कहूँगा फॉर दैट प्राइस दिस इज़ अ कम्प्लीटली नो ब्रेनर। तुम्हें अगर वाकई में लेना है, बाय दिस वन, यू विल नॉट गो रॉन्ग विद दिस वन। और कलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हम मंसेरा की बात ना करें, ऐसा हो सकता है। तो मैं बोलूँगा एक खरीदो मंसेरा की तरफ से, कभी भी जब तुम्हारा कलेक्शन बनाने का मन हो। वेरी सेफ बाय। लोग तुम्हें ये बताएंगे नहीं ये वाली फ्रेग्रेंस। पहली चीज़ तो ये फ्रेंच रिवेरा ले लो, सिद्धार्थ बोआ ले लो, सिद्धार्थ बोआ इंटेंस ले लो, रेड टबैको ले लो, ये इन सबसे सस्ती आएगी, बिकॉज लोगों का इतना इस पर ध्यान नहीं है। एंड दिस इज गोइंग टू बी फैबुलस यूजू फ्रॉम द हाउस ऑफ मंसेरा। स्मेल्स अ बिट लाइक शनेल सुपर वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत है ना, एकदम बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ एक हिंट तो में मिल जाती है किस डायरेक्शन में जा रही है। सो सी, इफ़ यू लव लुई विद इमेजिनेशन काइंड ऑफ अ डीएनए, सिट्रसी डीएनए, यूजू जिसके अंदर यूज़ होता है, लेमनी डीएनए अगर तुम ऐसे बोल लो, तो अगर तुम्हें उस टाइप का एक बिल्कुल ही ब्राइट सिट्रसी डीएनए चाहिए होता है, जो कि यूजू के साथ मैं तुम्हें सीन बताता हूँ कि क्या होता है। इट इज़ नॉट हार्श इन एनी वे, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, फील्स मोर टूवर्ड्स द फ्लोरल नुआंस, नॉट क्रीमी वन, अ फ्लोरल टेक जहाँ पे पूरे नोट्स राउंड ऑफ लगते हैं, एजेस शार्प नहीं लगते हैं, नाकों को नहीं चुभते हैं। तो अगर तुम्हें हमेशा से परेशानी रही है ना कि यार सिट्रस का मतलब हो गया कि फिर वो फ्लोर क्लीनर जैसा महकेगा, नहीं तो फिर वो बहुत स्वीट चला जाता है, तो मिंट मोहितो, अगर वो सब नहीं चाहिए, इफ़ यू नीड सी काइंड ऑफ अ पाउडरी सिट्रस, इट विल हैव दोज एजेस, बट जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में जाएगा थोड़ा सा ये शिफ्ट होने लगेगा। तो तुम्हें अगर एक बिल्कुल प्लेन रियलिस्टिक काइंड ऑफ सिट्रस की प्रोफाइल चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स ना हो, जो तुम्हें रियलिस्टिक सिट्रस के थोड़े पास लेके जाए, जहाँ पे ओके दूर से नींबू को सूंघने की खुशबू ऐसी होती है, आई नो आई एम टॉकिंग अबाउट यूजू, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, बट भारत में रहते हैं तो भारत की बात करेंगे। तो पीले नींबू को अगर कभी तुम बाहर से स्निफ करो तो बहुत रेयर में बहुत हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आती है पीले नींबू को, जो पकने की ऑलमोस्ट मतलब पक के सड़ने की कगार पे होता है। अगर वैसे नींबू को अगर तुम बाहर से सूंघते हो तो जिस तरह का एक ऑरा क्रिएट होता है, दैट इज़ फैबुलस यूजू फॉर यू। इट इज़ नॉट दैट डेंस, नॉट दैट डार्क, एयरी है, बहुत लाइट है, एंड फील्स रियली गुड इफ़ यू आर वेयरिंग दिस वन। मतलब यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर श्योर, फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड बहुत एक्सपेंसिव फील करते हो। नाउ दिस विल कॉस्ट यू, अगर तुम इसको टेस्टर वगैरह लेने जाते हो या फिर रिटेल भी लेते हो, तो दिस विल कॉस्ट यू अराउंड आइदर 5800 रुपीज़ का टेस्टर और 6200 रुपीज़ का तुम इसका रिटेल आराम से मिल जाएगा फैबुलस यूजू का। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मंसेरा कि नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, किसी का ध्यान नहीं है। वही सब एप्पल सैमसंग खरीद रहे हैं
तुम ओप्पो का ले लो, बिकॉज दिस वन इज क्रेजी गुड वैल्यू फॉर द प्राइस इट इज कमिंग इन, और दिस लास्ट अराउंड 6 to 8 आवर्स आराम से। 5 से 6 स्प्रे पूरा दिन ये तुम्हारा निकाल देगा विदाउट अ डाउट। सो अच्छा, इसका क्या है, इसका 6 घंटे मैक्स रहता है ना, राल्फ क्लब एलिक्सर का। सो दिस वॉज द एंटायर वीडियो मेरे भाइयों। सी, कुछ टॉपिक्स पे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। डोंट मिस्टेक माई साइलेंस फॉर माई वीकनेस, और दैट डजंट मीन कि आई नो a little less or little more than anyone. It's more about personal opinions, and एक चीज़ जो कभी अच्छी नहीं लगती है वो अपने ओपिनियंस को दूसरों पे थोपना है, सीधी बात ये है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक लाइक कि उस तरह की बात करके कमेंट में कम्युनिटी फेवरेट बन के हमें कोई ट्रॉफी मिल जाएगी। सच बोलो, सही चीज़ के साथ रहो, एंड मानो जिसको मानना है। यू कैन बी पार्ट ऑफ एनी कम्युनिटी, डजेंट मैटर, बट डू नॉट ट्रस्ट समवन बेस्ड ऑन लाइज। बस बात इतनी सी है। मैं वो चीज़ें क्यों नहीं करता पब्लिकली, बिकॉज फ्रैंकली मेरे बचपन में मुझे सिखाया गया है कि ये सब करना शोभा नहीं देता। बट इफ समबडी कंसिडर्स दिस एज योर वीकनेस, तो पार्थ छोड़ना नहीं है। याद रखना, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि पार्थ, अपमान का बदला समझौता नहीं होता।